यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप सभी के लिए बात करें शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप सभी के लिए 10वीं या फिर 12वीं पास की होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आपने बीएड कर रखा है या शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की डिग्री के आप धारक है तो दोस्तों आप यहाँ पर नौकरी ले सकते हैं। शिक्षण अनुभव के आधार पर यहाँ पर आप सभी को अतिरिक्त लाभ भी देखने को मिलेगा, लेकिन विशेष रूप से मैं बात करूं तो 10th और 12th पास के लिए भी ये जॉब निकल कर सामने आ चुकी है। अब दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा, एज लिमिट की बात करें तो आखिरकार आप सभी को जब आप फॉर्म भरेंगे तो दोस्तों एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। अब दोस्तों एज की बात करें तो आप सभी के लिए यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष की एज है और अधिकतम दोस्तों 50 वर्ष की एज रखी गई है। इसके अलावा जो भी आरक्षित श्रेणी है उनको यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगी, यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 वर्ष की, बाकी अगर आप एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है तो आवेदन करते टाइम आप सभी को 5 वर्ष की छूट जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब जो है आप इसके लिए आवेदन करना चाहती हैं तो दोस्तों आप सभी के पास में कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, साथ ही दोस्तों जिन पदों के लिए आप आवेदन करना चाहती हैं उन पदों पर अलग अलग प्रकार की आप सभी को कितनी सैलरी देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले सैलरी और इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी को जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेतनमान की, यानी कि ग्रामीण शिक्षक के पदों पर जो चयनित उम्मीदवार है उनको यहाँ पर प्रतिमाह कितना वेतन देखने को मिलेगा। दोस्तों वेतन की बात की जाए तो प्रारंभिक वेतन आपको 25,000 रुपये प्रति महीना से शुरुआत होकर 81,000 रुपये तक का देखने को मिलेगा। इसके आधार पर दोस्तों अनुभव व प्रदर्शन के आधार पर आपकी वेतन में वृद्धि होगी और अन्य सरकारी भत्ते भी दोस्तों ग्रामीण टीचर की इस बंपर भर्ती प्रक्रिया के तहत आप सभी को देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप भी इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन से ऐसे कागजात होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिनके आधार पर आप फॉर्म भर सकती हैं। तो चलिए कागजात और डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी जान लेते हैं। ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज, आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास में शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें कि 10वीं और 12वीं कक्षा पास की या फिर किसी भी प्रकार की डिग्री का आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ जन्म प्रमाण पत्र आप सभी का लगेगा, पहचान पत्र लगेगा। इसमें दोस्तों आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर पैन कार्ड किसी का उपयोग आप कर सकते हैं। पासवर्ड साइज के आप सभी के फोटो लगेंगे। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों आप सभी का यहाँ पर लगने वाला है और साथ ही अनुभव का प्रमाण पत्र भी आप सभी के लिए यहाँ पर जो है इस भर्ती प्रक्रिया में लगेगा। अगर ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो दोस्तों आप ग्रामीण टीचर की इस भर्ती में आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन का जो फॉर्म होता है वो किस तरीके से भरना है, स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने की भी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चलिए आप सभी को सबसे पहले बता देते हैं। दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत आवेदन प्रक्रिया को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान .nic.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के लिए रहने वाली है, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और वहां पर सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ग्रामीण शिक्षक भर्ती 2025, उसके लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने पंजीकृत करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि दोस्तों आप सभी को अपना नाम डाल लेना है, अपनी आईडी और पासवर्ड यहां से क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो दोस्तों उस वेबसाइट पर आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे ही लॉगिन होंगे तो दोस्तों आपके सामने आवेदन का प्रपत्र, आवेदन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। उस आवेदन के फॉर्म के अंदर आपको अपनी व्यक्तिगत डिटेल डालनी है, आपकी शिक्षा की जानकारी डालनी है और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी आप सभी को वहां पर डालनी है। जैसे ही आप ये जानकारी डालेंगे तो दोस्तों आपके सामने आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का जो है ऑप्शन दिखाई देगा। तो आवश्यक दस्तावेज के अंदर फोटो, हस्ताक्षर और तमाम तरीके की शैक्षणिक योग्यता के जो दस्तावेज है वो आप सभी को ऑनलाइन स्कैन करके ही डालने हैं। अब दोस्तों बात करें आवेदन शुल्क की तो दोस्तों अलग अलग राज्य के अंदर आवेदन शुल्क अलग अलग रखा गया है, लेकिन यहाँ पर मैं एवरेज बात कर लूं तो दोस्तों 250 रुपए से आरक्षित वर्गों को यहाँ पर शुल्क लगेगा और अनारक्षित वर्गों के लिए यहाँ पर 1,000 रुपए का शुल्क भी लग सकता है। ये एवरेज शुल्क है दोस्तों। हर राज्य के अंदर शुल्क का भुगतान अलग अलग तरीके से होता है और ये शुल्क का भुगतान दोस्तों आप जो है ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से आप इस शुल्क का भुगतान कर पाएंगे। जैसे ही आपके शुल्क का भुगतान हो जाता है तो दोस्तों आप सभी को फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट आप सभी को सुरक्षित निकाल कर रख लेना है, ताकि जैसे ही दोस्तों चयन की प्रक्रिया होती है आप सभी को चयन प्रक्रिया के अंदर ये आवेदन फॉर्म का जो प्रिंट आउट होता है वो बेहद ही ज्यादा काम में आने वाला डॉक्यूमेंट बन जाता है।